नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका लाइफोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक पर जिसका नाम है रेड कार माइंडसेट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि मैम ये रेड कार माइंडसेट क्या होता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं कि रेड कार माइंडसेट होता क्या है बेसिकली, राइट। अब सपोज करिए कल आप ऑफिस जाते हैं और सड़क पे जब आप जाते हैं या ट्रैफिक में हैं या आप कहीं और हैं रोड पर, और मैं आपको बोलती हूँ कि क्या आज आपने लाल गाड़ियाँ नोटिस करी? डिड यू नोटिस ऑल द रेड कार्स विच यू सॉ ऑन द रोड? तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं और मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था, तो मुझे मालूम ही नहीं कि कितनी लाल गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं और कितनी ही चल रही होंगी, मुझे क्या पता, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं, मैं आपको कल से $100 दूंगी और आप नोटिस करिए कि कितनी रेड कार्स गाड़ियाँ, लाल गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पे, तो डेफिनेटली कल से जब आप ऑफिस जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे बार बार लाल गाड़ियों को, राइट। क्यों? क्योंकि आप काउंट करके मुझे बताएंगे आपको हर एक गाड़ी पे $100 मिलेंगे, तो आप उनको कंटिन्यूसली देखेंगे, बार बार आपको वो दिखेंगी और आप उनको काउंट करेंगे। मतलब आप उसको अपने माइंड में फिक्स करेंगे कि आज मुझे घर से निकलना है तो मुझे लाल गाड़ियाँ ही ढूंढनी है, राइट। यहाँ पर रेड कार मतलब एक तरीके का मेटाफर है, राइट। हमने एक तुलना करी है रेड कार्स की अपॉर्चुनिटीज से। हम बात कर रहे हैं रेड कार्स मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, लाल गाड़ियाँ होती हैं अपॉर्चुनिटीज के बराबर, ओके। या हम वाइस वर्सा ले लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाल गाड़ियाँ जैसी, कि चलती तो रोज़ है सड़कों पर हमें कभी भी दिखती नहीं है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी लाइफ में जो आती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम उन्हें ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो हम उन्हें जो है वो इग्नोर कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं। या एट टाइम्स इट इज सेड दैट देयर आर मेनी रेड कार्ड्स इन योर लाइफ which are opportunities which you overlook them while moving in the journey of your life, राइट। यहाँ पर लाल गाड़ी मतलब मेरा मतलब लाल कार से नहीं था, मेरा मतलब है अपॉर्चुनिटीज से, ओके। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाल गाड़ियों जैसी होती हैं, जो होती तो अबंडेंस में है। अबंडेंस मीन्स बहुत सारे उसमें होती है, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। जी हाँ, हम बिल्कुल उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। अब हमें कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी या अपनी रेड कार को पिक करना है, राइट। हमारा रेड कार माइंडसेट क्या है और हमें उसे कैसे पिक करना है, वो हमें ध्यान में रखना है, राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम हमेशा शिकायत करते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है और कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई जॉब्स नहीं मिल रही है मुझे, और कुछ अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में मेरे लायक, कोई ऑफिस वर्क मुझे पसंद नहीं आ रहा। पर ऐसा नहीं होता, हमें जाना है बाहर, हमें निकलना है और अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी रेड कार को पिक करना है, ठीक है। हम हमेशा अवॉइड करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, मेरे लायक कोई काम नहीं है, ओके, और हम फिर छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, पर हमें अपनी उम्मीद को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी रेड कार को पिक करने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को पिक करने के लिए आपके पास अपने गोल्स सेट होने चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता होता है वो फिक्स होना चाहिए। जो गोल है आपका सेट होना चाहिए कि मुझे इस रास्ते से उस रास्ते जाना है, तो मुझे कैसे जाना है और मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है। हो सकता है कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जो आपको उस रास्ते में मिल जाए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है कोई ऐसी रेड कार हो जो आपको मिल जाए बिल्कुल आसानी से, जिसमें आप बैठकर आराम से अपनी गोल तक पहुंच सके। सो इसके लिए रेड कार यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के बराबर है, राइट। इसके अलावा नेटवर्क और कनेक्शंस, अपने नेटवर्क और कनेक्शंस बनाते रहिए और बढ़ाते रहिए। अगर आप अपने नेटवर्क्स और कनेक्शंस नहीं बनाएंगे तो आपको क्या पता कि किसी के साथ मिलकर आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए, या किसी के साथ मिलकर आप कौन सा अच्छा या बड़ा काम कर सके। यहाँ पर वापस क्लियर करूँगी कि नेटवर्क और कनेक्शन से मेरा मतलब ऑनलाइन कनेक्शंस नहीं होता, मेरा मतलब सोशल मीडिया कनेक्शंस नहीं होता, बिकॉज हमें नहीं पता है कि स्क्रीन के उस साइड कौन है।
सही है या गलत है। इसीलिए मैं इन पर्सन कनेक्शंस की बात करती हूँ हमेशा। Okay, I never talk to increase your connections on social media or behind the screens, like those who are there on the screen and you don't know them. I always motivate to increase your connections in person. So you don't know that who will provide you an opportunity to reach to achieve your goal, right? तो ये सारी चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस सीखते जाइए, सीखते ही जाइए। कभी भी अपने आप को स्टेगनेंट मत करिए, अपने आप को रोकिए मत। ये मत कहिए कि बस ठीक है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसके अलावा मुझे और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने जब एजुकेशन करी थी या जब हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होंगे या टीचिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है दैट लर्निंग गोज फ्रॉम क्रेडल टिल डेथ। आपकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे तब तक आप सीखते ही हैं, और आपको सीखना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप बिल्कुल खड़े, जैसे पानी जैसे होता है, जैसे तालाब में खड़ा पानी रहता है, वो स्मेल मारने लग जाता है, धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसी तरीके से आपकी भी अगर लर्निंग रुक गई तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और आपको क्या पता, नया कुछ सीखते सीखते आप अपनी रेड कार को कभी भी कहीं पर भी पिक कर लें। तो इस वजह से हम हमेशा बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करिए, राइट? चेंज को एम्ब्रेस करिए। जितने भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप घबराइए मत कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो क्या होगा, वो छोड़ दूंगी तो क्या होगा। नहीं, उससे डरिए मत। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है उनको कम अक्रॉस करिए, उनको लीजिए। कोशिश करिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि नहीं ये मेरे फ़ायदे के लिए है, एटलीस्ट उसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अपनी रेड कार को ज़रूर पिक करिए, उसको छोड़िए मत। डू नॉट लीव एनी द अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग इन योर वे वाइल यू आर अचीविंग योर गोल, राइट? सो प्लीज़, रेड कार से मेरा मतलब था अपॉर्चुनिटीज़ का, कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में पिक करिए और सही रास्ते पर जाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। SSL ज़रूर करें, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टोरीज़ आपको शेयर करनी है, तो प्लीज़ आप बेझिझक मुझे ईमेल कर सकते हैं khilanitanishka@gmail.com पर। नमस्कार, थैंक यू।